हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज मैं वापस से आई हूँ एक फिर से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने ही मुझे डिसाइड करके दिया, क्योंकि कमेंट में मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर कोई बेबी यूके में बॉर्न हुआ है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तो वो अपने बेबी का पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर वो कैसे डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए। सो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपसे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपने बेबी का पासपोर्ट और डिपेंडेंट वीज़ा इशू करा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन। सो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो, हियर वी गो। सो अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है यूके में तो उसे क्या बाय बर्थ ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल जाती है? सो इसका आंसर है नो। अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट ब्रिटिश नेशनैलिटी का है या फिर वो आईएलआर पे है तो ही बच्चे को बाय बर्थ ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स इंडियन पासपोर्ट पर हैं और वो इंडियन नेशनैलिटी के हैं, सो जो बेबी है वो भी इंडियन नेशनैलिटी का ही नेशनैलिटी के ही कंसिडर होंगे और उनको भी इंडियन पासपोर्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स पीएसडब्ल्यू पर हैं या फिर डिपेंडेंट वीज़ा पर हैं, आप हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा पर हैं, तो भी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सारे ही कैटेगरीज़ के लिए लागू होगा। सो जो पहला चीज़ मुझसे बार बार लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या बाय बर्थ बेबी ब्रिटिश सिटीजनशिप उनको मिल जाती है? सो नहीं, उनको नहीं मिलेगी। आपको उन्हें इंडियन पासपोर्ट ही दिलाना पड़ेगा और फिर आपको उनको डिपेंडेंट वीज़ा की कैटेगरी में ही देना पड़ेगा। सो जो पहली स्टेप है कि जब बेबी बॉर्न होता है, सो इंडिया में क्या होता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होती है वो हॉस्पिटल में ही मिल जाती है बेबी को। लेकिन यहाँ यूके में जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। जब बेबी और जो मदर है वो जब डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, तो जो जिस एरिया में वो रहते हैं हर एरिया का एक काउंसिल होता है। आप उस काउंसिल की वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, सारे डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। वो सारे आपको अपॉइंटमेंट बुक करके वो डॉक्यूमेंट्स लेके पहले काउंसिल में जाके बच्चे को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि आपको यूके की बर्थ सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि बेबी जो है वो यूके के हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ है। तो पहला स्टेप 1 जो है, आपको यूके की बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको काउंसिल में जाके रजिस्टर करना होगा, एक अपॉइंटमेंट डेट लेनी होगी और फिर आपको वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। सो ये आपका पहला स्टेप है। जब आपको यूके की बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगी, विद इन फ्यू डेज में वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको इंडिया में बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो बॉर्न तो यूके में हुआ है बट उसकी नेशनैलिटी इंडियन है। तो आपको इंडिया में भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। HCL लंदन की जो वेबसाइट है, मैं लिंक आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख ले। आपको वहाँ पे जाके वापस से एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और जब अपॉइंटमेंट के दिन पे आपको आपके डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने पड़ेगी। और आप जब वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दोगे तब उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। तो जब आपको यूके से भी जब बर्थ सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाएगी तब आप थर्ड स्टेप पे आओगे। वो है आपकी इंडियन पासपोर्ट की एप्लीकेशन। जैसे एक माइनर की इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन हम करते हैं, सेम उसी प्रोसेस में आपको अपने बच्चे की पासपोर्ट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाकर आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और फिर आप बायोमेट्रिक के दिन जाके अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। पासपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 8 वीक्स में मिल जाने की। सेंटर में ही जाना पड़ेगा अपने बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स के लिए भी और आपके पासपोर्ट के लिए भी। सो अगर आप लंदन में नहीं रहते हो तो आपको मेल करके आप उनसे ज़रूर बात करो कि शायद आपको एक ही डेट प्रोवाइड हो जाए जहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो और उसी दिन आप अपने पासपोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन पूरा कर दो। आप मेल के थ्रू उनसे ये बात कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग लंदन में नहीं है, बाहर है, उन्हें बार बार ट्रैवल करके आना पड़ सकता है। तो आप ज़रूर ये चीज़ मेल के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ वो कंसिडर करते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि आपको एक ही दिन में दोनों काम आपका पूरा हो जाए। जस्ट जब आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी तब आप उनको मेल करके बता सकते हो कि मेरे को यूके का इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट मिल चुका है, और फिर आप अपनी जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन है आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपको इंडिया से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
तो ये मेरी तरफ से एक छोटा-सा सजेशन है कि आप उनसे मेल के थ्रू भी बात कर सकते हो अबाउट दिस कि इफ़ दे कैन हेल्प यू, तो आपको बार-बार लंदन या ऑफ़िस उनके ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स लेके बायोमेट्रिक्स के लिए, आपकी एक ही दिन दोनों काम हो जाएँगे। बाद आपका प्रोसेस आता है डिपेंडेंट वीज़ा का। डिपेंडेंट वीज़ा भी सेम वैसा ही प्रोसेस है, जब आप अपने डिपेंडेंट के लिए आप एप्लीकेशन डाले थे, सेम अब आप आपके बच्चे के लिए आपको अपना एप्लीकेशन डालना होगा। डिपेंडेंट वीज़ा तब काम आता है जब आप अगर बच्चे को लेके कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप इंडिया आना चाहते हो, फिर आप इंडिया से फिर वापस यूके आना चाहते हो, तभी आपको डिपेंडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वरना पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कभी भी उसको ट्रैवल नहीं कर पाओगे, लेकर बाहर नहीं निकल पाओगे यूके से। सो यही था मेरा पर्पस आज का वीडियो बनाने का, जिसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप अपने बच्चे की पासपोर्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। बाय बाय।